calculation of time period. The time period of a given system can be calculated by two methods. नंबर 1 होता है बच्चों फोर्स मेथड, और नंबर 2 इज एनर्जी मेथड. ओके, एक होता है बेटा फोर्स मेथड और एक होता है एनर्जी मेथड. तो सबसे पहले फोर्स मेथड में लिखना शुरू करिए आप. In this method, following steps are used. In this method, following steps are used to calculate time period. Following steps are used to calculate the time period. इसके 4 स्टेप होते हैं बेटा किसी भी सिस्टम का टाइम पीरियड निकालने के लिए. नंबर 1 पहला लिखो, राइट द इक्विलिब्रियम कंडीशन. राइट द इक्विलिब्रियम कंडीशन. नंबर 2, displace the body. Displace the body by amount x, मतलब बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दीजिए. एंड कैलकुलेट नेट फोर्स. नंबर 3, ट्राई टू प्रूव F proportional to minus x. ऐसा लिखना है, F proportional to minus x. For this purpose, जब कभी हमें SHM प्रूव करनी होती है तो कुछ एजम्पशंस लिए जाते हैं. साइन थीटा को हम थीटा मान सकते हैं, टेन थीटा को भी थीटा मान सकते हैं, एंड नेग्लेक्ट the higher powers of x. Higher power of x. ये 3 चीज़ें आप SHM प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. कॉपी करिए इनको, ABC डाल दो, चाहे 1 2 3 डाल दो. साइन थीटा को थीटा मान सकते हो, टेन थीटा को भी थीटा, और नेग्लेक्ट द हायर पावर ऑफ x. जो ज़्यादा पावर्स होती हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं आप. ये कैसे दिखेगा, रिफ्लेक्शन आएगा उससे. तो इसको ही खोल देते हैं थोड़ा सा. ओके, लिखिए एज एक्सप्लेन्ड. अरे बेटा इसको तो खोलेगी तो इसमें रिफ्लेक्शन आएगा, बंदी रख थोड़ा सा. आपको पता नहीं रिकॉर्डिंग में बहुत लफड़े हैं भाई, ये क्लासरूम टीचिंग नहीं है. जरा भी गेट खोलोगे तो एकदम शाइन करेगा बोर्ड, ये परेशानी है. और एक्चुअली यहाँ के लिए हम तैयार नहीं थे रिकॉर्डिंग के लिए. ये ट्यूबलाइट की पोजीशंस भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेंगी ऊपर, तो बोर्ड पे यूनिफॉर्म लाइट आती है. अब सुनिए, एक सवाल के द्वारा समझेंगे कि भाई हम टाइम पीरियड किसी भी सिस्टम का कैसे निकालते हैं. सुनिए, आप ये समझिए कि क्वेश्चन मान लीजिए ये आया कि हमारे पास एक पानी का बर्तन है, इसमें एक सिलेंड्रिकल वेसल था, ऐसे बर्तन, लकड़ी का कोई सिलेंडर है, ये हाफ इमर्स्ड है, हाफ इमर्स्ड. ये पूछा गया हमसे कि अगर हम इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें नीचे x अमाउंट से, देन प्रूव दैट इट विल परफॉर्म द SHM
एंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड। पहले ये इक्विलिब्रियम पे था, हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो ये ऊपर नीचे SHM करेगा, ये प्रूव करो और टाइम पीरियड निकालो। इसकी डेंसिटी D मान लो, वाटर की डेंसिटी रो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L और इसका टोटल लेंथ मान लीजिए L है। तो स्टेप्स यूज़ करेंगे हम जो हमने लिखा है आपको। सबसे पहले ये देखो बॉडी इक्विलिब्रियम पे कैसे है, तो इसका वजन कहाँ काम कर रहा है, नीचे। ये किससे बैलेंस होगा, बायंसी फोर्स से। इज दिस और नॉट, बायंसी देयर एंड वेट इज डाउनवर्ड्स। मास इक्वल्स टू बी। बेटा एक बात सुनो, mg बायंसी क्या होती है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, यानी मास ऑफ द लिक्विड इनटू g। मास क्या होगा, उसका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इमर्ज्ड, जो कि कितना है b/2 इनिशियली इनटू g। अब डिस्प्लेस कंडीशन का मतलब क्या है, जब मैं इसको अंदर, यहाँ लिख देते हैं इसको, थोड़ा अंदर डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा, तो अब इसका पोर्शन पहले यहाँ तक था L/2, x लेंथ और अंदर चली गई, तो अभी क्या होगा, छोड़ते ही ऊपर भागेगा, तो बायंसी हो जाएगी B', वेट वही रहेगा। तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेस्ड कंडीशन, वो क्या होगा, B' माइनस mg। B' क्या होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस यानी रो इनटू वॉल्यूम कितना है, b/2 तो पहले था, प्लस एरिया इसका a है, x लेंथ और डुबो दिया तो ये नया सिलेंडर का एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ गया हमारे पास, कितना, a इंटू एक्स। समझ रहे हैं आप, माइनस mg। ये नेट फोर्स हुआ, यानी F नेट कितना आ गया, अगर हम इसको लिखना चाहें तो रो b/2 इंटू जी, यहाँ पे बेटा g और आएगा एक, है ना, क्योंकि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज द मास इंटू जी इज द वेट। ओके, माइनस यहाँ से देखिए रो AXG माइनस mg, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। क्यों हो गए, सेकंड इक्वेशन से देखो, रो b/2g इक्वल्स टू mg, उधर से आ जाए बेटा, ये कैंसिल हुआ, तो नेट फोर्स कितना मिला हमें, रो GAX। F नेट क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो मास क्या है इसका, डेंसिटी इंटू कंप्लीट वॉल्यूम। अब देखिए क्या क्या कटेगा, यहाँ से A से A कट गया, A बराबर कितना आया, माइनस रो G/DL.X। देख लीजिए आराम से, A कैंसिल हो गया, ये टोटल वॉल्यूम था ना मास के लिए, डेंसिटी इंटू टोटल वॉल्यूम, इसका डिवाइड किया D इंटू L, तो ये बन गई SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो क्या होती है, A इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, तो ओमेगा कितना हो गया, एक तरह से अंडर रूट ऑफ रो जी अपॉन DL। तो टाइम पीरियड क्या आएगा, इसके बाद यहाँ ले जाइए रिजल्ट को लास्ट में, TP इज 2π/ओमेगा। ओमेगा का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, DL अपॉन रो जी। ये D और L अलग अलग लिखिए। ओके, ये आ गया इसके ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड। कोई फ्रीक्वेंसी पूछे तो इसका रेसिप्रोकल करना है। जनरल यही तरीका होता है। हमारे केस में 2-3 डायरेक्ट रिजल्ट है जो हम याद रखेंगे, पर आप इसको कॉपी करिए। ये फोर्स मेथड है टाइम पीरियड निकालने के लिए। लेट हो गए बेटा तुम लोग आज, ऑटो नहीं मिला था क्या?
यहाँ तक इसमें दिख रहा है? थोड़ा आगे चला गया। ओके, इसको कहते हैं फोर्स मेथड। क्या मुझसे कैसी तबीयत है? बढ़िया हो? तुम तो टच में ही नहीं रहते हो यार, फ़ोन वोन नहीं करते हो। श्रीनाथ तुम नहीं आ रहे हो क्या मॉर्निंग बैच में सेकंड ट्रैक में? कल क्यों नहीं आया था? मॉर्निंग वालों का ओरिजिनल डे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है, पर जो बच्चे पढ़ रहे थे एसएचएम वो आ सकते हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में। सब्र करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। जल्दीबाजी करने से कुछ नहीं होता है बेटा। कुछ बच्चों ने क्या दिमाग का दही कर रखा है, बार बार कहते हैं ऐसे जल्दी कराओ जल्दी कराओ। कहाँ से जल्दी कराएं? नहीं तो ऑनलाइन कर ले भैया, और क्या, रिकॉर्डिंग डाल देते हैं 1 घंटा करके। सूर्यवंशी सर कब से स्टार्ट कर रहे हैं हॉल वाला खेल? 16 से 15-16 हो जा रहे हैं क्या? जब खुल जाएगा तब। हाँ, तो जब तक आपको रिकॉर्डिंग्स तो आ रही होंगी। आपको सीमा की वजह से कोई बात नहीं, सीमा थोड़ा एडजस्ट कर, बाजू वाले की कॉपी से देख लो, ये रामेश्वर की कॉपी कर दो थोड़ा। देख लो बेटा, आ जाएगा। This is called the force method, है ना, to calculate the time period. पंखा चला देना शुभम, तेजस, टीवी का प्लग निकाल के पंखे का स्विच लगा दे, हवा लगेगी बच्चों को। अब इसमें ये समझो बच्चों कि जो क्वेश्चंस है ना अपने एसएचएम के एजम्पशंस पर, वो कैसे आते हैं और कैसे किए जाते हैं। 2 चीज़ें समझना, एसएचएम होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है कंडीशन? ए प्रोपोर्शनल टू -x या ए प्रोपोर्शनल टू -x, यानी डिस्प्लेसमेंट आप लेफ्ट करेंगे तो एक्सेलरेशन राइट होगा, डिस्प्लेसमेंट आप राइट करेंगे तो एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड होगा। अब इन जनरल इलेक्ट्रोस्टैट्स में कुछ केसेस बनते हैं एसएचएम के, जैसे एक एग्जाम्पल समझिए जहाँ पे आपको एजम्पशन यूज़ करके टाइम पीरियड निकालना होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक रिंग है, चार्ज रिंग, क्यू चार्ज दिया, इसकी एक्सिस पर एक चार्ज रखा है यहाँ स्मॉल क्यू, माइनस नेचर है इसका, एक्स डिस्टेंस पर, और ये हमसे कह रखा है कि आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स। अगर हम इसको छोड़ दें देन प्रूव दैट इट विल परफॉर्म द ऑसिलेटरी मोशन एंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो अब इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, ये रिंग प्लस है तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगी F। F क्या होता है? Q इंटू ई।
ये आप सभी 12th पास है, समझते होंगे। Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखें तो फोर्स कितना लगता है, Q इंटू ई। कई तो पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़ चुके उनको बता दिया जाएगा। Q E क्या होता है रिंग की वजह से x एक्सिस पर बेटा, KQX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। चार्ज का जो मास है उसको m मान लीजिए, तो हमने उस कंडीशन पे सीधा फोर्स निकाला, KQX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। एजम्पशन क्या इस्तेमाल करनी है हमें, r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन x, तो इसको इग्नोर कर दीजिए, ये कंडीशन आपको दी गई है, राइट। तो x को जब आप इग्नोर करेंगे नीचे वाली टर्म में ऐसा क्यों, कई बच्चे कहते हैं सर आप यहाँ पे इग्नोर कर रहे हो, यहाँ पे इग्नोर नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें SHM प्रूव करना है, ठीक है। न्यूमिनेटर में x आना चाहिए SHM प्रूव करने के लिए या ऑसिलेशन प्रूव करने के लिए, तो इसको हमने इग्नोर किया। आप एक बात सोचिए, 1/2 मान लीजिए x है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1/4, ये और छोटा हो जाएगा कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब करें तो 1/8। तो हायर पावर्स जो होती हैं उनको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से जब हम इसको हटाएंगे तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखिए F इज इक्वल टू KQ डॉट एक्स, ये तो हट गया बच्चों, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, या ऐसा लिख दो, एक स्टेप में समझ लीजिए, ऐसा KQX ओवर आर क्यू, F बराबर M ए, ए कितना हो गया KQQ अपॉन MRQ डॉट एक्स। तो दिस इज समथिंग लाइक SHM इक्वेशन। ये SHM नहीं है पर ये ऑसिलेटरी मोशन है, यहाँ कंपैरिजन करिए आप केवल, तो ओमेगा कितना मिलेगा आपको, अंडर रूट KQQ अपॉन MRQ। तो टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ω, सो इट कम्स लाइक 2π अंडर रूट ऑफ MRQ डिवाइडेड बाय KQQ। अगर कोई फ्रीक्वेंसी जानना चाहे तो इसका रेसिप्रोकल आप कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो चार्ज की जो मोशन है वो रिंग के रिस्पेक्ट में आता है। अब सुनो होगा क्या, जैसे ही हम छोड़ेंगे इधर भागेगा सेंटर की तरफ, पर सेंटर पर रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि सेंटर पे इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है यानी वेलोसिटी है, तो ये क्रॉस करेगा इधर आके, फिर से इस पर अट्रैक्शन लगेगा प्लस का, तो कहीं पे जाके ये यहाँ रुक जाएगा, फिर से अट्रैक्ट होगा, तो ये ऐसे ऐसे करके क्या करेगा, ऑसिलेशन। पर क्या ये SHM है, SHM नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूँ तो फोर्स भी इसी तरफ है, इसमें उधर शिफ्ट करूँगा ठीक है तो फोर्स इस तरफ है, पर इधर शिफ्ट करने पर फोर्स उधर होना चाहिए, तब ये होती है SHM, परंतु ऐसा नहीं है। तो कई बार पूछता है इज इट ऑसिलेटरी और SHM, सो इट इज़ ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी SHM मैथमेटिकली सेम होती है, नेचर पहचानने का तरीका, टाइम पीरियड भी सेम तरह से निकाला जाता है, समझ रहे हो आप। पर केवल तरीका क्या है, SHM कब होगी, जब फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी। जैसे हम इसको उधर डिस्प्लेस करें तो फोर्स इधर था, करेक्ट, पर इधर डिस्प्लेस किया तो फोर्स उधर नहीं है, so it is not the SHM, it is oscillatory but it is not SHM. okay, कॉपी करो एग्जाम्पल। आज तुम्हारे SHM निपटा देंगे, अगली क्लास जो है वेव की होगी 2। आज तो नहीं बैठाएंगे तुम्हें 3 घंटा, पर अगले क्लास में 2 स्लॉट करेंगे 3 आवर्स के, एक में वेव्स पढ़ेंगे ऑन ए स्ट्रिंग और एक में साउंड वेव्स और डॉपलर इफेक्ट। उसी के बाद आपका फर्स्ट ट्रैक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। शीट्स आपको दे दी जाएगी, क्वेश्चंस मार्क कर दिए जाएंगे, मोस्टली डिस्कशन शीट के 30 के बाद होंगे बच्चों। आप करते रहें, डाउट्स लगाते रहें, तो अगले फिर 1 माह में नंबर्स बोल के सारे डाउट डिस्कशंस कर लेंगे। किसकी शादी थी बेटा, लड़की वालों की तरफ से गई थी कि लड़के वालों की तरफ से? लड़के वालों की तरफ से थी क्या?
अच्छा, दोनों भाइयों की थी, एक ही घर में हुई क्या? दोनों सिस्टर थी क्या? अच्छा, नहीं लड़कियां जो थी वो भी सिस्टर थी क्या आपस में? वो अलग अलग थी। अच्छा, बहुत बढ़िया। बेचारे शादी वालों की भी आफत आ गई है आजकल। पहले शादियां बहुत भव्य होती थी, ज़्यादा लोग आ सकते थे, अच्छी इवेंट होती थी, अभी लिमिटेड है। खर्चा बच जाता है वैसे, सही बात है। हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं कम से कम भाई साहब 500 मेहमान आते हैं उसमें। शादी बोले तो हेडेक 500 मिनिमम है, 500 सारे गांव वाले सारे रिश्तेदार, मिनिमम है 500। बाराती आती है 250-300 की। कितने हज़ार? ज़्यादा ही आते हैं क्या? और बाप, अच्छा, अभी 100 लोग आते हैं शादी में। वो दिन कब आएंगे बेटा दोबारा से, कि 1000 लोग आएंगे शादी में? जरूर आएंगे ना, ये कोरोना चला जाएगा तब आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपने कॉपी किया होगा। तो एक एसएचएम की एप्लीकेशन हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, ये अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है, तो आपको ध्यान भी रख सकते हैं इसको। जब भी रिंग आ जाए, कई बार रिंग पे नेगेटिव हो सकता है चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, तो भी एक्सप्रेशन क्या होगा, सेम होगा। मेन चीज़ होती है डिफरेंस पहचानना, एसएचएम है कि ऑसिलेटरी है। तो उसके लिए आप बॉडी को थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट करो, राइट शिफ्ट करो। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट आ रहा है तो वो एसएचएम है, नहीं आ रहा है तो वो केवल ऑसिलेटरी है, ठीक है। अब कई बार पृथ्वी में हम एक बॉल डाल देते हैं अर्थ के अंदर, टनल के अंदर, उसका टाइम पीरियड पूछा जाता है हमसे कई बार। ये थर्ड समझिए। फिर यूट्यूब में एक लिक्विड का भी लेंगे। देखो ये अर्थ है, इसके अंदर हमने मान लीजिए बच्चों एक टनल खोद दी। टनल का मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक, एक पोल से दूसरे पोल। हमने इसमें एक बॉल डाल दी और हमसे पूछा गया प्रूव करिए ये ऑसिलेशन करेगी और इसका टाइम पीरियड क्या होगा। मान लीजिए सेंटर से किसी लोकेशन पर बॉल x डिस्टेंस पर थी, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, टोटल रेडियस तो r है, फोर्स क्या लगेगा वहाँ पे m इंटू जी। अर्थ के अंदर x डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, gmr अपॉन r क्यूब। ओके, अरे भाई सेंटर से r दूरी पर g की वैल्यू बताइए मैंने आपको, gm स्मॉल r अपॉन r क्यूब। तो ये फोर्स क्या हो गया, gmm ओवर r क्यूब डॉट x। अब इसमें एक बात देखिए, हमें अरेंज करना पड़ेगा इसको F इक्वल टू एम ए से, फिर हम A निकालेंगे, उससे टाइम पीरियड मिल जाएगा। सो बीइंग द F इज इक्वल टू एम ए, दिस इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर। स्मॉल m से स्मॉल m कट गया। क्या आप जानते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल जी। तो ये क्या बन गया हमारा एस एच एम की इक्वेशन से, माइनस लगा दो, या केवल कंपैरिजन करना होता है हमें। तो ओमेगा मिल गया हमें रूट जी बाय आर। आई बात समझ में, ये नंबर 2। सो टाइम पीरियड कितना, बीइंग इट्स 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। जब हम इसमें आर की वैल्यू लगाते हैं बच्चों और जी की वैल्यू 6400 किलोमीटर और 10, तो हमें 84.6 मिनट्स कुछ मिलता है। बाकी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 84.6, ठीक है। कॉपी करिए यहाँ से। मिनट है कि सेकेंड है एक बार चेक कर लेते हैं, मिनट ही रहता है ना। ओके तृप्ति, तुम दोनों साथ में आई हो क्या आज? अच्छा, वो कहाँ गई तीसरी वाली पूर्णिमा? अच्छा, बायो का पेपर है क्या? पता नहीं बेटा क्या सोच के बायो बायो करते रहते हैं, कंफ्यूज है। बुरा लगता है कहते हुए, पर फेल हो जाएंगे ऐसे करेगी तो। बहुत एब्सेंट होती रहेगी तो कैसे चलेगा।
वो एग्ज़ाम तो ले लेना चाहिए इसको, आराम से घर पे बैठ के कर ले, उसमें क्या है। एग्ज़ाम के लिए क्लास छोड़ना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इस बच्ची धनश्री का बढ़िया डेडिकेशन है, इतना दूर से आती है पैदल, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से। हाँ, तुम भी पैदल आते हो क्या? साथ में ले आए क्या आज? रास्ते में मिल गई थी क्या? बहुत बढ़िया, मिल जाए कर तो लिफ्ट दे दिया करो, अच्छी बात है। टाइम फिक्स कर ले बेटा, जंक्शन पे मिल जाएगा, ये पल्लवी की गाड़ी होगी, ये रोक दिया करेगी। अरे जब पिताजी ट्रैफिक है, अपने ट्रैफिक पुलिस में है, तो क्या टेंशन है अपने को, कहीं भी 3 क्या 4 बिठा के जाओ, इधर से चालान कटेगा, उधर से गाड़ी घर पहुंच जाएगी आराम से। ओके तेजस, जिस दिन क्लास नहीं होती बेटा उस दिन क्या करता है? पढ़ाई करता है क्या? एक्चुअली क्या है, मॉर्निंग वाले बच्चों का बहुत सिलेबस बचा नहीं है, हार्डली अगर देखा जाए तो 20 घंटे का काम है मेरे लिए। तुम्हारा इसके बाद ही हो जाएगा, बस बेब्स होने के बाद। आज कौन सी तारीख है? 6 है ना। 6 के बाद तुम आओगे 8 को, 8 के बाद 10 को, तो 12 तारीख को मंडे से आपका 12th स्टार्ट हो जाएगा। 6 घंटे चाहिए बेब के लिए, चाहे वो 1.5 घंटे की 4 क्लास में कर लो, चाहे 3 घंटे की 2 क्लास में कर लो। आवर्स तो फिक्स है ना लगभग, जो एग्जाम पे ले स्टेशन है वो तो लेने पड़ेंगे बच्चे, ऐसा। आगे बढ़े, ठीक है। अब सुनिए, ये हो गया अपना बॉल इन अ टनल, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जिन भी एक्सप्रेशंस में एक्स आता है वहाँ पे एसएचएम का सवाल बनाया जाता है, जिससे आप प्रूव कर सकें कि एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। ये कुछ कॉमन मॉडल है। अब लिखो नेक्स्ट, लिक्विड इन अ यू ट्यूब। यू ट्यूब ये देखने वाली नहीं, एक ऐसा यू शेप ट्यूब होती है, लिक्विड इन अ यू ट्यूब। एक ट्यूब है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसमें हमने मान लीजिए एच हाइट तक लिक्विड भरा हुआ था, ऐसे। अगर हम ध्यान से सुनना, अब डेंसिटी जो है इसकी रो है, एरिया जो है वो ए है, इस साइड को x दबाएं, ध्यान से समझना इस चीज़ को थोड़ा लॉजिक से। पहले ये इनिशियल लेवल था, ये साइड x नीचे आ गई लिक्विड की, तो यहाँ पे x साइड बढ़ेगी कि नहीं? तो अब जो नेट लिक्विड का डिफरेंस आएगा वो 2h का आ जाएगा। आई बात समझ में? भाई एक साइड से हमने 10 सेंटीमीटर नीचे दबाया तो दूसरी साइड से 10 सेंटीमीटर ऊपर उठा, तो नेट जो लिक्विड ऊपर उठा वो कितना हाइट ऊपर उठा? 2h। ये आर्म में लिक्विड यहाँ तक रहेगा बस। तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस लिक्विड के अंदर, वो किसकी वजह से लगेगा? ड्यू टू द एक्स्ट्रा लिक्विड इन द राइट आर्म। इज दिस और नॉट? उसी को हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स कौन देगा? एक्स्ट्रा लिक्विड। सो द रीस्टोरिंग फोर्स इज वेट ऑफ लिक्विड। ये वेट का मतलब मास इंटू जी। मास क्या होगा इस लिक्विड का जो एक्स्ट्रा है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ये एफ है, एफ क्या होगा? एम इंटू ए। तो बेटा पूरे लिक्विड का मास कितना होगा वो भी निकाल लेंगे हम, एक सेकेंड। रो ए 2h इंटू जी, सॉरी 2h नहीं, यहाँ पे x है, क्योंकि इधर जो लिक्विड चढ़ा है वो कितना हाइट चढ़ रहा है? x। हमने h गलत कर दिया, ये 2x होगा, x दबाया तो डिफरेंस इज ऑफ 2x। मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू इसका टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना? एरिया इंटू 2h। ए रो ए जी 2x। देखो बेटा, रो से रो गया, ए से ए गया, 2 से 2 गया, ये कितना बचा? जी अपॉन एच डॉट एक्स। कंपेयर कर सकते हैं आप, आपको ओमेगा स्क्वायर मिल गया, कितना मिला? अंडर रूट जी बाय
h इज़ ओमेगा। तो टाइम पीरियड कितना हो गया 2π√h/g। कोई परेशानी इसमें? कॉपी करिए इसको, डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है। लिक्विड इन ए यूट्यूब, टाइम पीरियड इज दिस। फ्रीक्वेंसी बोले तो इसका रिवर्स करना है। तो ये जनरल एक्सप्रेशंस हो गए। बाकी तो आपको पूरी एक नोट्स की लिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे मॉडल्स हैं, उनके टाइम पीरियड डायरेक्ट ध्यान रखने हैं आपको। लास्ट पेज में आपको शॉर्ट नोट्स दे देंगे हम, उनको एक बार रिव्यू करना होगा आपको, उससे हो जाएगा काम। कल एक बच्ची है ऋतुजा मुंगल नाम की बिटिया अपने पास, उसकी मम्मी का फ़ोन आया मेरे पास कि सर क्या करना है, बच्ची को भेजना है क्या, पर अभी तो कोरोना है सर। तो मैंने कहा ठीक है मैडम मत भेजो, आपकी भाई हम फोर्स तो नहीं कर सकते किसी को, सही है कि नहीं। अगले साल भी नीट होगी, इसमें क्या है, इस साल भी होगी अगले साल भी होगी। नहीं, मैंने उनको ये बोला मैडम ये तो आपकी मर्जी है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता इस स्थिति में। हाँ, तो मैंने कहा भाई मेरा जो फ़र्ज़ है वो ये है कि बिटिया आ जाए तो अच्छा रहेगा, ये तो अगले साल एक 10% का डिस्काउंट दे दूंगा एक्स्ट्रा, और क्या। सॉरी सर क्या बात कर रहे हो। तो मैंने कहा मैडम आप इतना क्यों घबरा रही हो, कुछ नहीं होगा, यंग बच्चे हैं, मास्क पहनाओ, सैनिटाइज़र दो, काम ख़त्म। तबीयत ख़राब है तो घर रखो। हाँ थोड़ा, पर अपन फोर्स भी नहीं कर सकते बेटा किसी को कि भाई आओ ही आओ। माँ बाप का डरना भी लाजमी है यार, उम्र ज़िंदगी से ज़्यादा थोड़ी है। पर ये भी हो सकता है कुछ भी ना हो भाई, महीना भर 2 महीना ख़राब हो जाए, बच्चा तो माँ बाप को ब्लेम करता है ना कि आपने नहीं भेजा था। टीचर भी कंफ्यूज चल रहे हैं आजकल, माँ बाप भी कंफ्यूज चल रहे हैं। ये संस्कार के ही माँ बाप आने नहीं दे रहे थे इसको, पिताजी वगैरह, कि जिंदा रहे तो पढ़ लेना। अच्छा, मम्मी पापा दोनों को था क्या बेटा? कितना लग गया पैसा? 3.5 तक खर्चा आया है। किसको? कृष्णा को 1000 रुपये लगे। एक्चुअली बिगड़ जाए तो परेशानी है। कितने का इंजेक्शन? अरे बाप रे, जब भी तो डॉक्टर ज़्यादा पैसा कमाते हैं यार। रजिस्टर कहाँ गया ये रहा। अब लिखिए एनर्जी मेथड। अभी तो गवर्नमेंट ने शायद RT-PCR का रेट भी फिक्स कर दिया 500 रुपये। पहले क्या 2000 तक ले रहे थे। हाँ अभी हो रहे हैं क्या फोकट में? अच्छा बढ़िया, पर वो नकली वाला होगा फिर बेटा। फोकट में असली चीज़ नहीं मिलती है बाबू। लिखिए अच्छा, ऐसे ही फर्जी बना रहे होंगे यार। एनर्जी मेथड समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो बच्चों हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। ये हम अब सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं। बेसिकली एनर्जी मेथड कब काम आता है? जब हम रिजिड बॉडीज़ की बात करते हैं। रिजिड बॉडी का मतलब जिनके अंदर अपना इनर्शिया होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। इसमें हमेशा या तो स्फीयर आएगा, या डिस्क आएगी, या रिंग आएगी, या सिलेंडर आएगा। ये जो सिस्टम है ये रोल कर सकता है। ये जो स्फीयर है ये कहेगा हमने इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के छोड़ दिया, तो प्रूव करिए कि ये SHM करेगा, और ये बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो बेटर है कि इस आकृति को हम इस तरफ से बनाएं, तो आप ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे कि ये स्प्रिंग थी, इसके साथ सॉलिड स्फीयर था, मास m है, रेडियस r है। तो क्या करना है बच्चों, हमें इसको थोड़ा सा हमने मान लीजिए डिस्प्लेस कर दिया, तो ये स्प्रिंग को दबाएगा कि नहीं, ठीक है, x। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए हो गई v। थोड़े टाइम के बाद जब ये घूम रहा है और स्प्रिंग को प्रेस कर रहा है, फोर्स कांस्टेंट k है, तो हम लिखेंगे एनर्जी कि सिस्टम की एनर्जी क्या होगी। एक तो स्फीयर के अंदर एनर्जी होगी अपनी 12mv² 1 + k² आप जानते हो ना, कोई भी रोलिंग करती हुई बॉडी की एनर्जी क्या होगी, 12mv² 1 + k² सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5।
प्लस एक एनर्जी होगी स्प्रिंग के अंदर हाफ के एक्स स्क्वायर। ये सिस्टम की टोटल एनर्जी है, ठीक है। एक चीज़ आप जानते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो एसएचएम करता है उसकी टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया डी अपॉन डी टी। तो देखिए क्या मिलेगा, ये तो हमारा एक सेकेंड 5 और 2 7 है ना, 7/10 एम बी स्क्वायर था, एम को एम लगा दो, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करिए 2v और v का कितना डी वी अपॉन डी टी। अरे भाई ये 7/10 है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू तो 7/5 7/10, m की जगह m, b स्क्वायर का 2b x पावर n फार्मूला और v का t के रिस्पेक्ट में dv/dt प्लस ये कितना आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर इज 2x dx अपॉन dt। ओके, सो एनर्जी मेथड इज जनरली यूज फॉर हैवी बॉडीज विच आर कनेक्टेड बाय सम स्प्रिंग। तो अब देखिए क्या मिलेगा ऐसा करने पर, यहाँ से डी अपॉन डी टी तो ज़ीरो हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि एनर्जी इज़ कांस्टेंट। एसएचएम करते हुए ऑब्जेक्ट की एनर्जी कांस्टेंट होती है, इसलिए टाइम के साथ उसमें कोई चेंज नहीं होगा, समझे। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। क्या मिला यहाँ से बच्चों, 14/10 MVA प्लस, इसको देखो ज़रा, 2 से 2 गया, व्हाट इज़ दिस kxv, हमें a चाहिए राइट। तो 14/10 MVA इज माइनस kxv, इधर ले आए इसको, v से v कट गया, ये कितना है 7/5, इज दिस और नॉट। तो a कितना आया -5k अपॉन 7m डॉट x। आपको दिख गया होगा कि ओमेगा स्क्वायर क्या है, a is minus omega square x, तो omega square is how much 5k अपॉन 7m। तो बेटा टाइम पीरियड कितना हुआ 2 pi by omega, so here we will have 2 pi under root 7m upon 5k, is this or not। कॉपी करिए इसको। तो इस तरह से आप एसएचएम का टाइम पीरियड निकालते हैं जब कोई बॉडी स्प्रिंग के साथ रोटेट कर रही है, सरफेस पे ऑसिलेशन कर रही है, रोलिंग करते हुए, समझ रहे हैं। ये ऐसे नहीं हो रहा है, फ्रिक्शनलेस नहीं है सरफेस, दिस इज रोलिंग। मतलब ये घूमता हुआ आगे जा रहा है, फिर स्प्रिंग धक्का मार रही है तो घूमता हुआ ही वापस आ रहा है। फ्रिक्शनलेस सरफेस होगी तो ऑसिलेशन क्या होगा, एक सेकेंड, केवल 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, क्योंकि वहाँ केवल कैसे ट्रीट करेंगे इसको, एक बॉडी की तरह। और रोलिंग अगर हो रही है तो हैवी ऑब्जेक्ट है, ये घूमता हुआ जा रहा है, धक्का मार रहा है, फिर स्प्रिंग इसको धक्का मार रही है, घूमता हुआ आ रहा है सरफेस पे, समझ रहे हैं आप। कॉपी करो इसको। बेटा दिख रहा है तृप्ति तुझे, आज तुम एक पर्ची पे नाम लिख देना अपने, इसमें इवनिंग बैच के कितने बच्चे आ रहे हैं वो देखने का है ज़रा। एवेश पठान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, कल से नहीं परसों से आएगा फिर। क्या नहीं मिली? लिफ्ट नहीं मिली तो गाड़ी है उसके पास तो नहीं, वो घर वाले काम करता है, उसकी मम्मी ड्यूटी को जाती है। अच्छा अच्छा, तो साइकिल ले ले, क्या दिक्कत है। साइकिल चलाने में आजकल के बच्चों को शर्म आती है ना। कि मेरी सहेली के पास तो गाड़ी है, वो क्या सोचेगी, है ना। ऐसा लगता है थोड़ा, बच्चों की साइकोलॉजी होती है। एक एटलस की साइकिल लो, धुआंधार, सेकेंड हैंड, पूरा नांदेड़ घूमो यार, जहाँ जाना है जाओ। दिस इज कॉल्ड एनर्जी मेथड टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। अब ये बॉडी चाहे सरफेस पे रखी हो चाहे इंक्लाइन प्लेन पे रखी हो, टाइम पीरियड सेम आएगा। ओके,
कई बार डराने के लिए ऐसा भी बना देता है कि भाई इसको हमने इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया, तो टाइम पीरियड पे ध्यान रखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे भी रखी हो ना, यहाँ स्प्रिंग अटैच्ड हो और यहाँ पे सॉलिड स्फीयर हो, तो भी टाइम पीरियड की वैल्यू सेम आएगी। प्लेन चेंज करने से टाइम पीरियड के चेंज होने पे कोई इफेक्ट नहीं होता। कॉपी करिए इसको। ओके, काम चल रहा है यार, तो आगे आ जाए थोड़ा सा और। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े दिन की बात है बेटा, इसलिए काय को डिस्टर्बेंस करना। फिर क्या इसको खुलवाओ फिर रखवाओ, वो भी एक हेडेक है बार बार। उसको खोलने कसने का तरीका भी थोड़ा अलग है। आपको पता नहीं है, पर आप जब घर चेंज करते हो ना एक जगह से दूसरी जगह, फिक्सचर्स के अंदर ही बहुत पैसा लग जाता है। मतलब इट टेक्स अराउंड 10,000 टू फॉर फिक्सचर्स। एक जगह से खोलना, एसी वहाँ से खुलवाना, यहाँ लगवाना, और टाइम अलग जाता है फालतू। वो 4 दिन बाद तो वो आया था कसने के लिए टेबल को, उसको बुलाया तो फर्नीचर वाला टाइम नहीं है सर, आज वहाँ जा रहा हूँ, बेड की फिटिंग है, ये है वो है। उसके बाद 3 दिन बाद तो वो आया। अभी बुला देंगे तो पता नहीं महीना भर नहीं लगा दे, लॉकडाउन का बहाना लगा के। तो आगे आ जाएगा थोड़ा सा, मेरे पास बैठ जाएगा। ये तो यहाँ मेरे कंधे पे बैठ जा आराम से, देख ले। मिटा दो इसको, ठीक है, आ जा बेटा। थोड़ा सा गायत्री, ये भैया को यहाँ बैठ जाने दो नीचे, थोड़ा सा पीछे खिसक जा। इसको क्या वो सीमा बैठी हुई है ना, इसलिए हाइट की वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, कुछ ले ले, चटाई वटाई है, इस पर बैठ जा, तकिए पे चलेगा। हाँ, कोई बात, कोई अड़चन नहीं, अपना घर है यार, ज़मीन पे भी बैठना सीखना चाहिए। ज़मीन से जुड़े आदमी है अपन, कोई टेंशन नहीं। सुनो, अब जो है एनर्जी मेथड के बाद में SHM में कुछ स्प्रिंग के एंगुलर कॉम्बिनेशंस आते हैं बेटा, जिन पे सवाल आते हैं। लोग उनको कठिन कहते हैं। लिखो, स्प्रिंग, हेडिंग डालना, स्प्रिंग्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। and different combination and with the pulleys. के यहाँ पे एक ब्लॉक है M मास का। ये कहेगा कि हमने इसको डिस्प्लेस किया ऊपर, तो ये स्प्रिंग्स भी खींचेंगी, तो ये ऑसिलेट करेगा। इसका टाइम पीरियड निकालना है हमें कितना होगा। तो ये ना तो सीरीज़ है ना ये पैरेलल है, तो सवाल उठता है कि अब इसका टाइम पीरियड कैसे निकालें। ये कुछ कठिन सवालों में आता है, वैसे आएगा नहीं एग्ज़ाम में, फिर भी अगर आ जाए तो आपको आना चाहिए कि लाइन ऑफ SHM क्या होती है। लाइन ऑफ SHM में कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के। तो मान लो हमने इसको x डिस्प्लेस किया, तो ये स्प्रिंग ऐसे खींचेगी ना, ये स्प्रिंग ऐसे खींचेगी, x डैश और x डैश, राइट। ओके, अब कंपोनेंट देखो जरा बेटा, ये एंगल टोटल कितना होता है, 120 होता है कि नहीं होता है। 3 रेगुलर अरेंजमेंट्स में पूरा प्लेन 120 में कवर होगा, तो ये एंगल कितना बनेगा, एक्चुअली 60 डिग्री बनेगा। तो सबसे पहले हम एक x और x डैश का रिलेशन निकालते हैं कि x अगर है तो x डैश कितना होगा, x/2, x cos 60। देखिए ये x है, इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, x cos 60। तो मीन्स सबसे पहली चीज़ x डैश इज x/2। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, जब ये स्प्रिंग ऐसे खींचेगी तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स इधर डेवलप होगा Fr, इसमें भी रीस्टोरिंग फोर्स इधर डेवलप होगा। हम इसको धक्का मार रहे हैं, तो अब ध्यान से सुनो ज़रा, ये कंपोनेंट फोर्स का और इसका भी कंपोनेंट जो इधर डेवलप हो रहा है ना Fr स्प्रिंग में,
एफ आर, इसका भी कंपोनेंट ये कितना हो जाएगा 2FR cos 60, क्योंकि ये एंगल कितना है 60, ये एंगल भी कितना है 60, और एक फोर्स ऊपर से आएगा, धक्का मारेगा जो स्प्रिंग स्ट्रेट लाइन में, वो कितना होगा kx। दिस इज द नेट रीस्टोरिंग फोर्स। फिर से समझ लो, पहली चीज, इसको जब x खींचा तो दोनों स्प्रिंग x डैश खिंच गई, यानी x/2 x डैश। अब जब ये खिंचेंगी तो इनमें रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी अपनी अपनी लेंथ के अलोंग, जो कि FR और FR है। ये जो FR है इसका कंपोनेंट इस तरफ क्या होगा FR cos 60, ये जो FR है इसका कंपोनेंट क्या होगा जो स्प्रिंग में डेवलप हो रहा है FR cos 60। तो टोटल फोर्स क्या हो गया लाइन ऑफ SHM पर इन दोनों की वजह से 2FR cos 60, और इसकी वजह से जो x दबाई थी हमने ऊपर उसका रीस्टोरिंग डाउन आएगा सेम kx। तो क्या मिलेगा 2FR इज kx डैश cos 60 प्लस kx, क्योंकि तीनों की डायरेक्शन सेम होगी। भाई ये पुल करेंगे वो पुश करेगा, क्या मिलेगा ऐसा करने पर, x डैश क्या है कमॉन x/2, cos 60 क्या है 1/2 प्लस kx। देखो 2 से 2 चला गया, ये kx है ये हाफ है, तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना आया 3/2 kx। FR क्या होता है बेटा ma, तो a कितना मिलेगा कमान 3k/2m डॉट x। ये बन गई हमारी SHM। माइनस हमने क्यों लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर था, नेट फोर्स नीचे आया, बस। तो ये हो गया ω², गेट द ω। तो इस अरेंजमेंट का टाइम पीरियड क्या होता है 2π√2m/3k। ओके, कॉपी कर लीजिए इसको। वैसे इसको डायरेक्ट ध्यान रखना, 3 स्प्रिंग 120 पर, तो टाइम पीरियड 2π√2m/3k। ओके, बहुत कॉमन सवाल है, अक्सर पूछा जाता है। बेटे तुम्हें क्या लगता है 30 अप्रैल के बाद में बढ़ेगा क्या लॉकडाउन? अब नहीं बढ़ेगा ना, मुश्किल है। अभी तो गवर्नमेंट भी जाने वाली है कल, वो गृह मंत्री ने कुछ इस्तीफा दिया है ना अनिल देशमुख का। नहीं टूटेगी क्या सरकार? पर मतलब सरकार में टेंशन तो चल ही रहा है ना थोड़ा सा। कोई और आएगा उसकी जगह गृह मंत्री, बीजेपी आ जाएगी तो काम खत्म यार। फडणवीस अच्छा मुख्यमंत्री है। अरे बाप रे, आप चिल्लाता था सब उन्होंने, सिर्फ अच्छा सिचुएशन में सिर्फ चिल्लाता था, कुछ नहीं कर सकता था।
बहुत साइलेंटली ले नहीं, रहा था। वैसे जब मैं यहाँ आया था महाराष्ट्र में तो फडणवीस गवर्नमेंट थी, काफ़ी पीसफुल था यार। तो बाबा रामदेव भी आया था योगा वोगा करने, तो उस समय पे मैं गया था देखने। दोनों योगा कर रहे थे, फडणवीस भी और बाबा रामदेव भी। अब पर ये सभी एक जैसे हैं भाई। वो क्या 100 करोड़ वसूलता होगा, वो 90 करोड़ ले लेगा, और क्या इतना है तो सभी भाई भाई, चोर चोर मौसरे भाई। चलो लिखो आगे। अब इसके बाद पुली एंड स्प्रिंग्स, हेडिंग डालो। कुछ सवाल बच्चों पुली के साथ आते हैं, जहाँ पुली स्प्रिंग से अटैच होती है और हमें टाइम पीरियड पूछा जाता है। क्योंकि हम नीट के बच्चे हैं तो हमारे लिए कुछ फिक्स अरेंजमेंट है, 3, उन्हीं में से सवाल आता है। अगर हम जेई मेंस के बच्चे होते तो उसमें हम 4-5 पुली लगा सकते थे, पर उसको नहीं लगाएंगे, वो हम हैदराबाद में लगाते थे, यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि हैदराबाद में हम IIT के लिए पढ़ाते थे। अब सुनो पहला सवाल, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा। पहला बेसिक सवाल, यहाँ पे एक ब्लॉक टांग दिया, स्प्रिंग लगा दी, इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, ऑसिलेशन। इसका टाइम पीरियड निकालना है हमें। पहला अरेंजमेंट, ध्यान से सुनना, तरीका समझ लेना करने का। जो स्ट्रिंग में टेंशन होती है बच्चों, वही क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है, क्योंकि यहाँ एक ही फोर्स डेवलप होगा। मान लीजिए ये ऑलरेडी यहाँ पे था, मैंने इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया y अमाउंट से, स्प्रिंग खिंच रही है मान लीजिए x से, तो पहले रिलेशन निकालना सीखिए। अगर स्प्रिंग x यानी 2 सेंटीमीटर खिंची तो ब्लॉक भी कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप होगा, रीस्टोरिंग होगा कि नहीं, जो कि क्या होगी, उसकी टेंशन। वही टेंशन क्या होगी, इसके लिए रीस्टोरिंग बन जाएगी। अरे भाई आपने स्प्रिंग को खींचा ना, तो स्प्रिंग अपना जलवा दिखाएगी, वो वापस खींचेगी, तो जो स्प्रिंग फोर्स है वही स्ट्रिंग में क्या है, टेंशन है, वो इसके लिए रीस्टोरिंग फोर्स है। सो हम क्या लिखते हैं इसके लिए, ये तरीका है बस इसको करने का, y = x। अब x कितना था, जरा स्प्रिंग पे नज़र डालिए, x विल बी F/K, क्योंकि बच्चों F = क्या होता है, kx, तो x कितना, F/K। अब आप सोच रहे होंगे सर ये F क्या है, द फोर्स डेवलप इनसाइड द स्प्रिंग विच इज़ नथिंग बट टेंशन, सो राइट इट एज T/K। सो व्हाट इज़ द T, K × y, यहाँ माइनस लगा दो, यानी इसमें जो टेंशन लगी, जो रिस्टोरिंग फोर्स लगा, दैट इज -Ky। अब T = ma, तो A कितना आएगा, कमान बोलिए। सो A = -K/m .y, तो ये हो गया हमारा ω²। तो ω कितना आया, √K/m, तो टाइम पीरियड कितना हुआ, 2π √m/k। ये हो गया इसका सिंपल टाइम पीरियड। फिर से समझ लीजिए, आपने ब्लॉक को खींचा तो स्प्रिंग भी खींची, जैसे ही आप छोड़ेंगे स्प्रिंग खींचेगी तो ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो जो टेंशन डेवलप हुई वही क्या है, इसका रिस्टोरिंग फोर्स है। तरीका क्या है निकालने का, y और x को रिलेट करना, कि अगर x खींची तो ये कितना नीचे आया। अब ये जो x और y की रिलेशन है, वहाँ x की वैल्यू इसके फोर्स के हिसाब से हम लगा देते हैं। x कितना होगा, F/K, F का मतलब फोर्स इन द स्प्रिंग विच इज़ द टेंशन, T/K, तो T = Ky, मीन्स फॉर द ब्लॉक इट्स समथिंग लाइक F = -Kx। तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, T = ma - Ky, A की वैल्यू लगाई, ओमेगा निकाला, तो टाइम पीरियड मिल गया। कॉपी करिए इसको। ये पहली अरेंजमेंट है बच्चों। 2 और आते हैं इसमें, जिनमें एक पे सवाल आ जाता है अक्सर। फिर एंगुलर SHM लेंगे, बस वही लास्ट है। डैम्पिंग वैम्पिंग अगली क्लास में लेंगे आराम से। इसमें अपने इवनिंग वाले कितने बच्चे हैं, 1 2, सीमा मॉर्निंग में इवनिंग में 3, हाथ खड़ा करो जरा, हाँ 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। नहीं लिस्ट लगवा लेते हैं, बाकी इवनिंग वालों का करना है सेटलमेंट थोड़ा सा।
कौन कौन से बच्चे हैं सिंसियर नहीं। अभी आ रहा, आज मंथन को बुलाया है मैंने, आ रहा होगा वो, आपकी लिस्ट बनवा लेता हूँ। अरे श्रीनाथ, वो बच्चा कहाँ गया बेटा जादव? एक दाढ़ी वाला सा बच्चा था ना, हल्की दाढ़ी वाला बच्चा, शिवा में क्या नाम है उसका बेटा? क्या नाम था उसका? रुद्रा बता रहा था ना, क्या नाम था उस बच्चे का? शिवा में क्या नाम है? कंचन गिरे। वो सिडको से ही आता है ना, शिवम कंचन गिरे। हाँ, इसका फ्रेंड है वो। आ जा बेटा, तो कहानी खत्म होने के समय आई है अब तो। कैसे एडजस्ट होगी बेटा? हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी अच्छी सहेली है तेरी, जगह दे रही है, वो उसको नहीं हिला दियो। देख आराम से आना, एकदम हल्लू से बच के। हाँ गुड गर्ल। तो ये था हमारा पहला अरेंजमेंट। इसमें हो गया क्या 1 घंटा लगभग? तो सही है, रिकॉर्डिंग वाले बच्चे इससे ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगे, बहुत है, बाकी तो एग्जाम। ठीक है, नहीं इससे ज़्यादा फिर अपलोड नहीं हो पाती ना फाइल, चक्कर ये है। फिर तो पर्सनली बता देंगे बच्चों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनिए आगे। 1 घंटा हो गया बेटा, देखना इसमें 57 मिनट्स कुछ है। ओके, चलो 2 एग्जाम्पल और कर लो बच्चों आप भी। कौन कौन से सुनो। अगर मान लो यहाँ पर एक स्प्रिंग है और यहाँ पर पुली है, ठीक है, हमने यहाँ पे ब्लॉक लटकाया एम मास का। हमसे पूछा गया कि इस सिस्टम का टाइम पीरियड बताओ, अगर हम इसको खींच के छोड़ दें। अब क्या करें? तरीका वही है, स्प्रिंग से शुरू करिए, ब्लॉक कहाँ जाएगा वो देखिए। मान लीजिए ब्लॉक नीचे आ रहा है y और स्प्रिंग खिंच रही है x। अब एक बात सोचो बेटा, अगर ये x नीचे खींचेगी तो ब्लॉक कितना जाएगा? 2x। क्यों? ज़रा देखो, समझो इस बात को। यहाँ तक स्प्रिंग थी, स्प्रिंग खिंच गई x, तो पुली कितना नीचे आ गई? x नीचे आ गई, तो धागा कितना लूज हुआ भाई? x इधर से होगा, x इधर से होगा। इस धागे को कौन ले जाएगा? ब्लॉक खींच के ले जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना? 2x, यानी y इज 2x, दैट्स इट। सो नाउ व्हाट इज द x? x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इस पर, देखो यहाँ टेंशन T लगेगी, ध्यान से सुनना। यहाँ पे T, यहाँ पे ये T और T दो लग रही है ना, डाउन एंड अप, तो इस पर कितनी लगेगी? 2T। NLM में बताया है ना आपको मैंने, लाइट पुली है तो यहाँ T यहाँ T, तो ऊपर कितनी? 2T, राइट। तो x की वैल्यू क्या होगी? इस पर फोर्स अपॉन k, यानी 2T अपॉन k, ये नंबर 1। सो y इक्वल टू 2, x क्या आया स्प्रिंग से? 2T अपॉन k, तो T कितना आया? KY अपॉन 4, T इक्वल टू MA, क्योंकि जो टेंशन यहाँ बनी वो इसका रिस्टोरिंग फोर्स है, ऊपर ले जाएगा इसको, राइट। कितना? KY अपॉन 4। तो सीधा ध्यान रखिए, A इज इक्वल टू कितना आया? KY अपॉन 4M। अरे 4M हो गया ना बेटा, तो ये अपना 4M, यानी दिस इज 4M अपॉन K, दैट इज द टाइम पीरियड। तो ऐसा अरेंजमेंट अगर है तो टाइम पीरियड क्या है? 2π/4M/K। कॉपी कर लीजिए इसको, क्योंकि ये x आएगा तो ये 2x आएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? फोर्स अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ y इज इक्वल टू कितना? दैट इज 2 × 2T/K। T इज हाउ मच? KY अपॉन 4। ऐसा देख ले बेटा, आराम से कॉपी कर ले। समझ में आया? सब बस। इस साहा सर को बोलना थोड़ा टाइमिंग दोपहर का कर ले। अच्छा कोई बात नहीं, आगे पीछे थोड़ा कॉपी कर ले, मैं समझा दूंगा। वैसे तेरी बेस्ट फ्रेंड है तेरे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा 15 तारीख से टाइमिंग रिव्यू करेंगे, एक बार हो जाने दो। सेकंड ट्रैक में थोड़ा चेंज कर देंगे, जब तक क्या है ये मॉर्निंग वालों का मॉडर्न फेज ख़त्म कर दूंगा मैं। तो थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, फिर 8 से 10 का कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना, 15 के बाद।
तो ये जनरल तरीका है, मतलब स्प्रिंग का सवाल आ जाए तो इस तरह से आप उसे रिजॉल्व करिए, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉक कितना नीचे आ रहा है, स्प्रिंग कितना आई, उससे ब्लॉक कितना आया, ठीक है। एक्स जो है ब्लॉक के लिए वो निकाल दीजिए, उसको वाई में पुट कर दीजिए, तो वही वाई के लिए फोर्स बन जाएगा और आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। समझ में आया? गुड। कुछ भी बोलता रहता है क्या? कल मैंने इसे कहा था संस्कार को मना कर देना, संस्कार बीच में आया है SHM के, क्या ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, मैंने बोला संस्कार बोला था, संस्कार को बताऊँ क्या? मैंने कहा देख वो पहले SHM के 2 लेक्चर में तो आया नहीं, तो उसका यहाँ भी बीच में रह जाएगा, तो या तो वो शुरू से ज्वाइन करे या ऐसा करे। हाँ, तो मेरा मना करने का उद्देश्य नहीं होता बेटा, प्रॉपर बच्चे को मिले, सही बात है कि नहीं, और एक क्राउड मैनेजमेंट भी बना रहे हैं, ये चक्कर है। आप लोग बुरा मत माना करो बच्चों अगर मैं कभी आपको बोल दूं कि भाई इसमें मत आ, क्योंकि इसको कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन, आपातकाले मर्यादा नास्ते। तो जब आपातकाल होता है तो मर्यादा का नाश होता है, ये श्लोक है संस्कृत में। तो ऐसी डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। इस कंडीशन में आपको आने के लिए मना भी कर सकते हैं एक बैच में, समझ रहे हो, पर आपका जो भी है वो सब कराने के लिए हम कमिटेड हैं अपने लेवल पे, ठीक है। अब इसमें एक अरेंजमेंट और बचती है बेटा, वो क्या है, वो हम अगले लेक्चर में लेंगे।